एक ऐसा क्रूज शिप जिसपे ऑलमोस्ट 150 लोग फंसे हुए थे एंड कोई भी कंट्री उनको अलाउ नहीं कर रही थी डॉक करने के लिए, यानी कि अंदर घुसने के लिए। दरअसल ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस शिप पर जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को एक डेडली वायरस ने जकड़ लिया है जिसका नाम है हंता वायरस। ये जो वायरस है ये इतना रेयर है कि पिछले 35 सालों में यूएसए में सिर्फ 823 केसेस इसके डॉक्यूमेंट हुए थे। एंड अगर ये रेयर है तो डेडली भी है क्योंकि इसमें सिर्फ 50% चांस होते हैं इंसान के बचने के। हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, इसके बारे में लगभग 70 साल से ही साइंटिस्ट जानते हैं। जब ये पहली बार सामने आया था एक जंग के बीच में जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी वहां से अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला। हंता वायरस एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसेस की पूरी फैमिली है और ये चूहों में मिलती है और वहीं से फैलती है। इंसानों में इन वायरसेस से दो तरीके की बीमारियां होती है। पहली है हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS। इसमें किडनीज फेल हो जाती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग होती है। दूसरी बीमारी है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS। इसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है एंड लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है एंड फिर धीरे धीरे इंसान की सफोकेशन से डेथ हो जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक इस वायरस से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा उस क्रूज शिप पर यह हंता वायरस आया कहां से। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें बताया जा रहा है मार्च 2026 में एक कपल उशुआया में टूर पर गए थे एंड टूर के दौरान ये एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे चूहे रहते थे एंड ये उसके तुरंत बाद एक शिप में चढ़ जाते हैं एंड वहीं पर और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं एंड कुछ दिनों बाद इन दोनों कपल्स की मौत हो जाती है। 10 मई तक इस शिप पर 10 केसेस सामने आ चुके हैं एंड 3 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एंड इसके थोड़े टाइम बाद शिप को कैनरी आइलैंड्स पर डॉक करने की परमिशन दे दी जाती है।